अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तौलना आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके चैनल विकास सिविल एकेडमी में। और आज हम सभी लोग थोड़ा सा IR के संदर्भ में बात करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन के संदर्भ में बात करेंगे। दोस्तों, इस समय जो वर्तमान में भारत और NSG के संदर्भ में जो भी चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं पर हम बात करने आए हैं। दोस्तों, भारत और NSG, आजकल यह बात सुनाई दे रही है कि बहुत ही जल्द भारत NSG का सदस्य बनने वाला है। NSG का सदस्य बनने वाला है, अर्थात भारत एक परमाणु आपूर्तिकर्ता देश बनने वाला है, परमाणु आपूर्तिकर्ता ग्रुप में प्रवेश करने वाला है। दोस्तों, बात करेंगे भारत और परमाणु आपूर्तिकर्ता देश अर्थात NSG के संदर्भ में। इस सूचना के बाद चीन अर्थात हमारा पड़ोसी देश चाइना ने दोबारा अपना राग आलापा है। चाइना का कहना यह है दोस्तों, चाइना कहता है कि भारत ने NPT पर साइन नहीं किया है। NPT पर अभी हम बात करेंगे। चाइना कहता है कि भारत ने अभी NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इस कारण भारत NSG का सदस्य नहीं हो सकता है। NSG का सदस्य नहीं हो सकता है, चाइना यह कहता है। चाइना बार बार इस मुद्दे को उठा रहा है और सिर्फ इस बात को बीच में ले आ देता है कि भारत ने अभी NPT पर साइन नहीं किया है, हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए जो है भारत NSG का जो मेंबर नहीं बन सकता है। दोस्तों, यहाँ जो NSG शब्द है, इसका अर्थ है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अभी हाल ही में UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने परमाणु अप्रसार, परमाणु निशस्त्रीकरण और परमाणु ऊर्जा के विषय में शांति से प्रयोग करने के लिए इसके संदर्भ में बीजिंग में 2 बैठकें संपन्न की। बीजिंग में 2 बैठकें संपन्न हुई है। 2 बैठकों में वहीं से चीन का यह रुझान आया। चीन ने अपना राग आलापना शुरू कर दिया कि भारत को अभी NSG में हम सदस्यता नहीं दे सकते, क्योंकि भारत ने NPT पर साइन हस्ताक्षर नहीं किया है। और चीन ने सीधा भारत का विरोध किया है। चीन ने सीधा जो है विरोध किया है, सीधा भारत का विरोध किया है। आखिर हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि क्यों भारत के खिलाफ है चीन? आखिर चीन भारत के खिलाफ क्यों है? चीन भारत के खिलाफ इसलिए है दोस्तों, क्योंकि वह जानता है कि इस समय NSG में जो नए मेंबर ग्रुप जोड़ने का जो मसौदा है, नया मसौदा आया है जिसमें नए मेंबर जुड़ सकते हैं, नए राष्ट्र सदस्य जुड़ सकते हैं, उसके लिए मसौदा आया है। इसमें भारत की दावेदारी है। भारत का कहना है कि हमें परमाणु आपूर्तिकर्ता देश के समूह में शामिल करना चाहिए, क्योंकि हम बिजली बनाना चाहते हैं। भारत का कहना है कि हम इस समूह में इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि हम बिजली बनाना चाहते हैं और हम विकास के लिए शामिल होना चाहते हैं। लेकिन चीन बार बार इसका विरोध कर दे रहा है। तो इसलिए विरोध कर रहा है दोस्तों, क्योंकि चीन चाहता है कि अगर भारत NSG में शामिल नहीं हो पाया तो शामिल ना होने के कारण पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और पाकिस्तान के साथ साथ
चीन का भी फायदा होगा। चीन का फायदा इसलिए होगा, चीन बार बार भारत पर अटैक करने की धमकी देता है। हालांकि वो अटैक बहुत कम करता है, लेकिन धमकियां ज़्यादा देता है। हमारा पड़ोसी मुल्क चीन धमकियां देता है। इसी प्रकार पाकिस्तान भी बार बार धमकियां देता रहता है, लेकिन उनकी धमकियों से हम कभी डरे नहीं। जब भी युद्ध की स्थिति आई हमने युद्ध किया। और चीन और पाकिस्तान ये दोनों की जो है आपस में जो गठजोड़ है, इस गठजोड़ का सिस्टम यही है कि चीन अपने जो है कूटनीतिक मामलों में वो चाहता है कि पाकिस्तान को मैं हमेशा फंसाए रहूं। पाकिस्तान को अपने आगे हमेशा खड़ा करने का काम चाइना करता आया है और पाकिस्तान को आगे खड़ा कर देता है। पाकिस्तान से ही हमें युद्ध लड़ाता है, अपना खुद युद्ध से बचता है, लेकिन हमको बार बार उसे लड़ाने के लिए, और पाकिस्तान को वह हथियारों की सप्लाई भी करता है। यहाँ तक कि परमाणु हथियार से लैस करवा दिया चीन ने पाकिस्तान को। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो हमसे लड़ सके। तो दोस्तों उसकी कूटनीति यहाँ भी है। चाइना चाहता है कि भारत NSG का सदस्य न बन पाए। क्यों न बन पाए? क्योंकि यदि भारत NSG का सदस्य बन जाएगा तो सदस्य बनने के बाद भारत न्यूक्लियर रिएक्टर चालू कर सकता है। वह न्यूक्लियर रिएक्टर भी चालू कर सकता है। यूरेनियम के लिए उसको किसी भी यूरेनियम, जो कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, और परमाणु बम बनाने के लिए और अन्य खतरनाक हथियार बनाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम का दोहन करने के लिए या यूरेनियम का प्रयोग करने के लिए भारत को किसी विशेष अनुबंध की या विशेष इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत अपने हिसाब से, अपने इच्छा के तौर पर जो उसकी ज़रूरत होगी उस ज़रूरत के हिसाब से अपना काम कर सकता है। तो दोस्तों भारत के खिलाफ चीन सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह अपने हितों के लिए है। वो चाहता है कि पाकिस्तान से मैं अपना गठजोड़ बना लूं और मेरा हित बराबर सधता रहे। दोस्तों जो तीसरी बात है वह है, क्या है NSG। NSG की बात अगर हम करें, अगर हम NSG की बात करें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से कहते हैं परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह 1975 में इसकी स्थापना किया गया था। में इसकी स्थापना, यह 48 देशों का समूह है। देशों का समूह है। NSG का कार्य है कि हथियार बनाने की सामग्री की आपूर्ति से लेकर नियंत्रण तक का कार्य इसी के दायरे में आता है। अर्थात हथियार, परमाणु हथियार सामग्री से लेकर नियंत्रण का कार्य इसी के दायरे में आता है। NSG के दायरे में आता है। नियंत्रण का कार्य इसी के दायरे में आता है। अर्थात NSG का काम है कि विश्व में कोई भी परमाणु हथियारों का गलत प्रयोग न कर सके। परमाणु हथियारों का प्रसार भी रोकने के लिए इसका काम है। इसके नियंत्रण, यदि किसी ने परमाणु हथियार बना भी लिया है तो उसका नियंत्रण करने का कार्य भी NSG काम करता है।
चूँकि भारत NSG का अभी सदस्य नहीं है, इसलिए भारत भी चाहता है कि वो NSG का सदस्य बने। चाइना NSG का सदस्य है, रूस NSG का सदस्य है, अमेरिका NSG का सदस्य है। ऐसे देश परमाणु हथियार बनाने में अग्रणी हैं, वो सभी देश NSG के सदस्य हैं। हाँ, भारत में इस समय परमाणु संयंत्र लगाने का कार्य जोरों पर चल रहा है। चूँकि चाइना हमारा विरोध करता है, हमारे देश का विरोध करता है, हमें NSG में सदस्यता का विरोध करता है और बार बार यही मुद्दा उठाता है कि हमने NPT पर साइन नहीं किया है। तो NPT पर हस्ताक्षर नहीं किया है और हमारे पास परमाणु संपन्न देश भी हम परमाणु संपन्न हैं, हमने हस्ताक्षर नहीं किया, लेकिन हमारे पास जो परमाणु हैं, जो परमाणु हथियार हैं, उसको भारत ने अपनी स्थिति साफ स्पष्ट करते हुए भारत ने बताया है कि हमारे पास जो परमाणु हथियार हैं वो अपनी स्वयं की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए है, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए है। क्योंकि हमारे पड़ोसी देश ऐसे हैं कि वो बात बात पर हमसे युद्ध करने की और परमाणु हथियारों की धमकी देते हैं, इसलिए हमने परमाणु हथियार बनाया है। और NPT की बात अभी हम करेंगे। तो भारत अपनी दलील यह देता है बार बार। दूसरी चीज़, भारत में इस समय परमाणु संयंत्र लगाने का जो काम है वो जोरों पर है। इस समय NSG में सदस्य देशों को जोड़ने का मसौदा भी, नया मसौदा चला है, जिसमें यह आशा दिख रही है कि भारत NSG का सदस्य बन जाएगा। लेकिन चीन के विरोध के बावजूद P5 के अन्य देश जो हैं, जैसे अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, इन सभी देशों ने भारत का समर्थन किया है और इन्होंने कहा है कि हम भारत के पक्ष में हैं। भारत NSG में सदस्यता लेने के लिए इनका केवल एक ही उद्देश्य है कि यह विकास के लिए NSG में सदस्यता लेना चाहते हैं और भारत के लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए, क्योंकि भारत का कहना यही है कि हम बिजली आपूर्तिकर्ता देश बनना चाहते हैं। भारत में आज भी बिजली की बड़ी समस्या है। आज ग्रामीण इलाकों में देखिए बिजली की कितनी समस्याएं होती हैं। मुश्किल से 12 से 14 घंटे बिजली आती है, वो भी कभी आती है कभी नहीं आती है। तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट से हमारा जो है, जितना हमें ज़रूरत है उतनी बिजली हमको नहीं मिल पा रही है, जिस कारण हम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के सहारे बिजली की आपूर्ति करता देश बनना चाहते हैं। क्योंकि भारत का क्षेत्रफल इतना ज़्यादा है, भारत की आबादी इतनी ज़्यादा है, भारत का विस्तार इतना ज़्यादा है, इसलिए हमें बिजली भी ज़्यादा बनानी पड़ेगी। और ज़्यादा बिजली बनाने के लिए हम केवल न्यूक्लियर पावर का सहारा हम लेंगे, तभी हमारी जो आगे की मनोकामना है, जो हमारी महत्वाकांक्षा है, वो हमारी पूरी हो सकेगी। तो दोस्तों, भारत यही दलील देता है कि हमें बिजली बनाना है, हमें विकास करना है, विकास के लिए हमें NSG में जुड़ना हमारा आवश्यक है। आगे बात है कि क्या है NPT? क्या है NPT? हम बार बार NPT की बात कर रहे हैं। NPT का जो फुल फॉर्म होता है नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी, इसका हिंदी परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि के तहत यानी
एनपीटी के तहत जितने भी देश हैं और जितने देशों ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किया है वो परमाणु हथियारों को नहीं रख सकते हैं। परमाणु हथियारों को भारत भी अगर एनपीटी पर साइन करेगा तो भारत को पहले अपने परमाणु हथियार हटाने पड़ेंगे, उसके बाद एनपीटी पर हस्ताक्षर करेगा, उसके बाद भारत को एनएसजी के लिए चाइना मान करने वाला है। और उसके बाद भी चाइना मानता है कि नहीं मानता है, इसकी वो बात की बात है। लेकिन चाइना का ये बहाना जो है वो ये अच्छा बहाना चाइना को मिला है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अन्य देश भारत के साथ हैं, भारत का समर्थन करते हैं। चाइना तो हमेशा ही विरोध करता चला आया है। एनपीटी पर सिग्नेचर की जो बात है, जितने भी देशों ने एनपीटी पर सिग्नेचर किया है वो परमाणु अप्रसार संधि को मानने वाले देश, वो परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करते हैं या परमाणु हथियारों को जो है परमाणु हथियारों का ना तो प्रयोग करते हैं और ना ही बनाते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे देश क्या कर सकते हैं, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। शांतिपूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये चाइना है। चाइना भारत के लगभग 3 गुना क्षेत्रफल वाला देश है। आबादी में नंबर 1 है। विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी चाइना की है। दूसरे नंबर पर अगर आबादी की बात करें तो दूसरे नंबर की जो आबादी है वो भारत की है। और क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल में रसिया का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। रसिया भी P5 देशों में से एक है, यानी रूस भी P5 देशों में से एक है। हम देख सकते हैं कि भारत के उत्तर पूर्व में चाइना की स्थिति है। चाइना कुछ इस प्रकार है। और चाइना के उत्तर पश्चिम में रसिया पूरा विस्तृत है। यहाँ हम देखेंगे ये फ्रांस की स्थिति है। फ्रांस भी P5 देशों का एक स्थायी सदस्य है, P5 का। और यूके, ब्रिटेन, यहाँ हम मैप में देख सकते हैं ये ब्रिटेन है। ये हमारा USA अमेरिका उत्तरी अमेरिका में है, मैक्सिको के उत्तर में। अलास्का अलास्का पर USA का ही कब्जा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ही कब्जा है। और इस USA के उत्तर में कनाडा है। और सबसे यहाँ उत्तर पूर्व में हम थोड़ा सा देखें ग्रीनलैंड है हमारा। दक्षिण अमेरिका में हम देख सकते हैं कि ये बड़ा सा देश ब्राज़ील है, काफ़ी बड़ा सा। बाकी इराकीज पर्वत श्रेणी है, एंडीज पर्वत श्रेणी है। अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, UNSC। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्यों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। जिसमें रूस, चीन, USA, ब्रिटेन, फ्रांस, ये 5 देश हैं। इन्हीं को हम P5 कहते हैं। UNSC के ये स्थायी सदस्य देश हैं जिनकी संख्या 5 है। जो अस्थायी देश होते हैं उनकी संख्या 10 होती है। और प्रत्येक देश का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। दो वर्षों का प्रत्येक देश का कार्यकाल होता है। इसके लिए
अस्थाई सदस्य बनने के लिए पहले नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन के बाद इलेक्शन होता है, इलेक्शन के पश्चात ही कोई देश सदस्यता अस्थाई सदस्य बन पाता है। और अस्थाई सदस्यता लेने के लिए वो अपने अल्फ़ाबेटिकल क्रम से वो देश आते हैं, अल्फ़ाबेट के क्रम से उनको सदस्य बनाया जाता है। दूसरी चीज़ है एनपीटी हमारा क्लियर हो गया, परमाणु अप्रसार संधि। दोस्तों हम बात कर रहे थे एनपीटी की, परमाणु अप्रसार संधि की। एनपीटी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शामिल कुल सदस्य देशों की संख्या 188 है और परमाणु अप्रसार संधि 1970 में यह संधि प्रभावी रूप से लागू हुआ 1970 में। दोस्तों 1 जुलाई 1968 को यह संधि हस्ताक्षरित हुई थी देशों के द्वारा। 1968 को 1 जुलाई 1968 को हस्ताक्षरित तथा 5 मार्च 1970 5 मार्च 1970 को लागू परमाणु अप्रसार संधि, जिसे हम एनपीटी कहते हैं, एनपीटी, नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी। इस परमाणु अप्रसार संधि के अंतर्गत कोई भी देश जब हस्ताक्षर इस संधि पर कर देता है तो वह परमाणु के प्रसार को रोकने में मदद करता है और परमाणु हथियारों के विस्तार को तथा उनके नियंत्रण में सहयोग करने का कार्य करता है। एनपीटी परमाणु हथियारों के विकास, परमाणु हथियारों के विस्तार को रोकने, एवं परमाणु तकनीक के शांतिपूर्वक प्रयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। क्योंकि परमाणु अप्रसार संधि से, इसके नाम से स्पष्ट है कि परमाणु के हथियारों के विस्तार को रोकने के लिए और परमाणु तकनीक जिनके पास जो देश परमाणु तकनीक से संपन्न है उन देशों को शांतिपूर्वक प्रयोग के लिए परमाणु का प्रयोग हमें शांतिपूर्वक प्रयोग करना है, उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है इस संधि के रूप में। यह परमाणु अप्रसार संधि एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। भारत के लिए एनएसजी सदस्यता क्यों है जरूरी? भारत के लिए एनएसजी सदस्यता क्यों है जरूरी? भारत के लिए एनएसजी सदस्यता क्यों है जरूरी? जैसा कि भारत ने इस समय फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों के साथ परमाणु संयंत्रों को लगाने के लिए समझौता कर लिया है और यह अन्य देशों के साथ भी समझौता चल रहा है। भारत ने परमाणु संयंत्र
लगाने हेतु फ्रांस और अमेरिका से करार किया है। अन्य देश भी लगभग अन्य देशों से भी परमाणु संयंत्र के संदर्भ में करार की प्रक्रिया चालू है। दोस्तों, फ्रांस की कंपनी ओरेवा, फ्रांस की ओरेवा जैतापुर महाराष्ट्र में, जैतापुर महाराष्ट्र परमाणु संयंत्र लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी कंपनी गुजरात में मीठी वर्दी एवं आंध्र प्रदेश में कोनाडा परमाणु संयंत्र पर कार्य कर रही है। तो परमाणु संयंत्र और परमाणु से विद्युत आपूर्ति के लिए भारत ने अपना कदम अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों के साथ बढ़ा दिया है और अपना परमाणु संयंत्र लगाने का कार्यक्रम भारत का अनवरत रूप से चल रहा है। दोस्तों, तो NSG की सदस्यता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि भारत NSG का सदस्य होगा तो वो क्या कर सकता है, परमाणु संयंत्र का संयंत्र से निकलने वाला परमाणु संयंत्र से निकलने वाले कचरे का अन्य देशों की सहायता से निस्तारण कर सकता है। ऊर्जा के रूप में परमाणु संयंत्र का प्रयोग कर सकता है। ऊर्जा के विकल्प के रूप में प्रयोग कर सकता है तथा शांतिपूर्वक विकास के लिए यूरेनियम
जैसे यूरेनियम जैसे पदार्थ को प्रयोग कर सकता है। इसलिए भारत के विकास के राह में भारत के लिए एनएसजी की सदस्यता बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। भारत यदि एनएसजी की सदस्यता नहीं पाता है तो भारत के विकास के राह में एक रोड़ा के समान होगा और विकास के रास्ते रुक जाएंगे। इसलिए भारत कहता है कि हम अपने तथा अन्य देशों के विकास के लिए, अन्य पड़ोसी तथा अन्य जो छोटे देश हैं उनके विकास के लिए तथा अपने आम आवाम की विकास के लिए एनएसजी में सदस्यता लेना चाहते हैं। परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी के संदर्भ में भारत का कहना यह है कि 1 जुलाई 1968 को हस्ताक्षर करने के बाद 5 मार्च 1970 को लागू एनपीटी भेदभावपूर्ण है, भेदभावपूर्ण एवं एक पक्षीय है तथा असमानता से परिपूर्ण है। परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने का कारण भारत कहता है कि भेदभावपूर्ण एवं एक पक्षीय है तथा असमानता से परिपूर्ण है, इसलिए भारत इस अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। और यदि भारत को हस्ताक्षर करना भी पड़ेगा, कभी भविष्य में करने के लिए सोचेगा भी भारत, तो इस पर विचार करने के लिए उसको भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विचार करना पड़ेगा। और काफ़ी सोचने के बाद, समझने के बाद आज तक भारत ने जिस मुद्दे को लेकर के इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था, वह मुद्दा आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है। यानी जो समस्याएं इस संधि के साथ आ रही थी, वो समस्याएं 1970 से लेके आज तक सॉल्यूशन नहीं हो सका है। आज तक वो समस्याओं में भारत उलझा हुआ है, वो समस्याएं आज तक सॉल्व नहीं हो पाई हैं। इस कारण भारत हमेशा इनकार करता रहा है इस पर हस्ताक्षर न करने को लेके। भारत का कहना है कि हमारे परमाणु अनुसंधान केंद्र एवं व्यवस्थाएं जिनका प्रयोग शांतिपूर्वक विकास हेतु किया जाना है,
हम उसे बंद नहीं कर सकते। दूसरी बात भारत यह कहता है कि चीन जैसे परमाणु संपन्न देश से, चीन जैसे परमाणु संपन्न देश से हमारे हितों की रक्षा करने की, हमारे हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? आज तक इसके संदर्भ में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अतः भारत की यह दलील है कि हम एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। भारत की तीसरी दलील यह भी है कि परमाणु निशस्त्रीकरण, परमाणु का पूर्ण रूप से निशस्त्रीकरण विश्व स्तर पर करना चाहिए, न कि क्षेत्र स्तर पर। यानी परमाणु का पूर्ण रूप से निशस्त्रीकरण करना अच्छी बात है। परमाणु संपन्न देश अगर हटाना है तो आप सभी देशों से परमाणु हथियारों को हटा दीजिए। जितने भी देश इस भूखंड में हैं, जितने भी देश वर्ल्ड में हैं, सभी से एक तरफ से आप हटा दीजिए। ऐसा भेदभावपूर्ण डिसीजन नहीं होना चाहिए कि किसी देश को छूट है परमाणु हथियारों का प्रयोग करने के, परमाणु हथियार बनाने का, परमाणु हथियार बेचने का, परमाणु हथियार बनाने का किसी देश को अनुमति है और किसी देश को अनुमति नहीं है। तो ये भेदभावपूर्ण संधि है। ये भेदभावपूर्ण संधि यह कहती है कि किसी देश के लिए छूट है, किसी देश के लिए जो है ये परमाणु निशस्त्रीकरण की बात करते हैं। तो परमाणु निशस्त्रीकरण अगर करना है तो विश्व स्तर पर बड़े पैमाने पर पूर्ण रूप से करना चाहिए, न कि क्षेत्र स्तर पर करना चाहिए। भारत की तीसरी दलील यह है कि परमाणु का निशस्त्रीकरण क्षेत्र स्तर पर नहीं करना चाहिए, क्षेत्र स्तर पर नहीं करना चाहिए, विश्व स्तर पर करना चाहिए। दोस्तों हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मैं पुनः अपने दूसरे लेक्चर के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।